powered by Aura Greens, sponsored by The Brainwaves, co-sponsored by Muddal Consultants and Retrend Collection. एक वाक्य हम सदा सुनते आए हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। दूसरों के प्रति निस्वार्थ सेवा का भाव रखना ही जीवन में कामयाबी का मूल मंत्र माना गया है। अपने आचरण में सदैव सेवा का भाव निहित रखकर अन्य लोगों को भी प्रेरित करते हुए कामयाबी के मार्ग पर अग्रसर किया जा सकता है। सेवा भाव के जरिए समाज में व्याप्त कुरीतियों को जड़ से समाप्त करने के साथ ही आम लोगों को भी उनके सामाजिक दायित्व के प्रति जागरूक किया जा सकता है। तो इसी विषय पर चर्चा के लिए आज हमारे बीच मौजूद हैं श्री क्रांति चौबे जी, जो पिछले कई वर्षों से समाज सेवा कर एक सशक्त समाज बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं और अनेकों संस्थाओं द्वारा क्रांति चौबे जी को कई पुरस्कारों से भी नवाजा गया है। नमस्कार दोस्तों, मैं रितेश मुदगल शो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हमारे जो गेस्ट हैं वो है क्रांति चौबे जी, एक समाज सेवक। तो आज उनसे जानते हैं कि वो इस समाज के लिए अपना किस तरीके से योगदान दे रहे हैं और बड़े अच्छे तरीके से सर की एक बहुत अच्छी पहल भी थी। अभी कुछ ही समय पहले सर ने मुरादाबाद के अंदर एक बसंत महोत्सव में पूर्वांचल फैमिलीज़ के लिए एक पूर्वांचल फेयर भी ऑर्गेनाइज करी थी, जिसमें बहुत सारे पूर्वांचल फैमिलीज़ आए थे। तो स्वागत करते हैं क्रांति चौबे जी का और सर से बात करते हैं कि वो हमारे समाज के लिए क्या क्या उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं। सर नमस्कार, आपका शो पे बहुत बहुत स्वागत है। सर आप थोड़ा सा पहले हमारी ऑडियंस को अपने बारे में बताइए कि आप एग्जैक्टली कर क्या रहे हैं, मतलब जो आप समाज सेवक हैं तो किस तरीके से आप समाज को अपना योगदान देते हैं, क्योंकि आप तो एक मतलब कहीं सरकारी सेवा को भी अपनी देते हैं किसी बैंक में या कहीं भी, तो उसके साथ साथ आपके पास कैसे समय आज बच जाता है और उसके साथ आप समाज के प्रति जो इतना कुछ अपना एफर्ट डाल पाते हैं, तो सर थोड़ा सा बताइए उस चीज़ पे। देखिए रितेश जी, मैं आपको बताऊं, मतलब मेरा ये स्टार्टिंग से रहा है कि मुझे किसी भी रूप में एक बार समाज के प्रति कुछ करना है। वो मेरा आप समझ लीजिए पैशन समझ लिए, या मेरे फादर का एक समझ लिए सोशल नेटवर्क उनका भी था। तो मैं उनके थ्रू मेरा भी ये था कि मैं भी एक आगे चल के समाज सेवा करूँ। तो मैं उसी के अंतर्गत ये सब काम कर रहा हूँ और मेरा जो ऑफिस टाइमिंग के बाद जो मुझे टाइम मिलता है मैं उसमें कुछ घंटे निकाल के, मतलब जो ऑफिस टाइमिंग या छुट्टी में आपको समय मिलता है उसमें आप निकाल के ये सब काम करते हैं। अच्छा, तो सर इसमें मतलब किस तरीके से आप करते हैं और करते क्या हैं? जैसे अभी हमने देखा कि आपने एक मुरादाबाद में पूर्वांचल फेयर करके कुछ ऑर्गेनाइज करी थी, उसमें कोई सिंगर भी आई थी, तो सर वो सब क्या था, मतलब उसका क्या उद्देश्य था? देखिए मैं आपको बताऊं, ये संस्था एक बनी हुई है 21 साल पुरानी। अच्छा। ये मेरे फादर ने इसकी नींव रखी थी। अच्छा। और फादर की डेथ के बाद से हम लोगों ने इसका बीड़ा उठाया। अच्छा। और इसका जो हमने बीड़ा उठाया तो फिर हमारे उसमें यह था, अभी तक ये 3 जगह बटी हुई थी। अच्छा। हमने उसको एक प्लेटफॉर्म पे करके, अच्छा, और उसको हमने ये सोचा कि एक पूर्वांचल समाज जो इधर उधर बटा हुआ है, जिसका मतलब कोई सुनवाई नहीं हो पाती, कुछ नहीं, तो उसको हम एक जगह करके और एक अच्छे उस पर हम लेवल पे उसे खड़ा करें। अच्छा। और सिर्फ ये नहीं कि हमें यहाँ कोई हमें क्षेत्रवाद की कोई वो नहीं करनी थी, कुछ नहीं, बस एक संस्कृति की, मुरादाबाद के लोगों को भी हमारी संस्कृति का पता चले। अच्छा। कि हम लोग क्या करते हैं, हमारे वहाँ का क्या फेमस है। अच्छा। क्या चीज़ है। अच्छा। इसी उसमें हमने एक बसंत महोत्सव का भी प्रोग्राम रखा था। जिसमें मैथिली ठाकुर, अच्छा, मैथिली ठाकुर जी को बुलाया था हमने, और एक 3 दिन का हमने फेयर किया था जो बहुत सफल और बहुत अच्छा रहा है। तो सर खाली पूर्वांचल लोगों के लिए ही करते हैं कुछ, या मतलब सभी के लिए कुछ? नहीं, देखिए इसके अलावा मैं आपको बताऊं, मेरा जो मेन वो है कि मैं इसके साथ साथ समाज सेवा जो करता हूं, एक हमने संस्था के अंतर्गत एक काम और कर रखा है। जैसे सपोज कोई गरीब आदमी, मतलब किसी की डेथ होती है, क्रिमिनेशन के लिए कोई उस पर कुछ नहीं है, तो वो लोग भी हम बढ़ चढ़ के हम आपस में हिस्सा करते हैं और हम अपनी संस्था के प्रति से तरफ से ही उसका हम क्रिमिनेशन भी कराते हैं। अच्छा, मतलब अगर किसी भी पब्लिक के, किसी भी ऑडियंस की नज़र में कोई ऐसा बंदा है जिसके पास क्रिमिनेशन की प्रॉब्लम आ रही है, वो आपसे संपर्क कर सकता है। अच्छा, तो सर वो मतलब कोई भी, मतलब उसमें कास्ट का कोई मैटर नहीं? उसमें कोई कास्ट का कोई मैटर नहीं। अच्छा, तो उस पर वो कोई भी आपको कॉल कर सकता है, अगर हम आपका नंबर देंगे तो उस पर कॉल कर सकता है। अच्छा, और सर इसी के साथ साथ जैसे अगर हम बात करें कि हमारी टीम ने थोड़ी सी रिसर्च करी और देखा कि किसी कंपनी को भी आप प्रमोट करते हैं जो मतलब लोन वगैरह कुछ प्रोवाइड कराती है,
जी, एक कंपनी स्वास्थ्य एसोसिएट है जिसको मैं प्रमोट करता हूँ। अच्छा। और उसके पीछे भी मेन उद्देश्य ये देखिए, घर तो लोग आजकल बहुत बना भी रहे हैं, ले भी रहे हैं, मगर कई लोग ऐसे हैं जो बैंकों के चक्कर काटते हैं, जिनको डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं मिल। मतलब ये है कि आपका मोटिव ये रहता है कि भाई आदमी जो घर लेना चाह रहा है उसको कम से कम मेहनत में उसकी जो लोन की प्रतिक्रिया है वो पूरी हो जाए, और वो मतलब कोई बैंक से या पर्सनलाइज जैसे भी है उसको, मतलब आपके प्रोफेशनल टीम पूरी उसको मैनेज करती है। उसमें मेरे पूरी टीम है, उसमें अपना हम सोचते हैं कि कहीं अगर कोई 100 रुपये खर्च हो रहा है, हम 5 रुपये में काम कराएं, 2 रुपये में काम कराएं। अगर क्योंकि आप तो खुद ही समाज सेवा के लिए कार्य कर रहे हैं, तो जो आपकी टीम वर्क कर रही है उसका पैसा कुछ तो मिलना चाहिए। अच्छा। तो वो टीम वर्क जो कर रही है उसके लिए काम वो अपना करें, मैं तो प्रोफेशनल एक उसमें जाके उनको सलाह के रूप में उसका काम करता हूँ। तो सर मतलब लोन क्या अगर किसी मतलब पर्टिकुलर बैंक से या किसी कहीं से भी करवा देते हैं आप? नहीं, उस कंपनी के टाइप, मतलब जो कंपनी है स्वास्थ्य एसोसिएट, उसके चैनल पार्टनर हैं वो लोग। अच्छा। और वो कई बैंकों के चैनल पार्टनर है, तो कई बैंकों के माध्यम से हम लोन कराते हैं। मतलब उसमें SDFC, एक्सिस है, LIC है, SBI है। अच्छा। मतलब बेसिकली ये है कि अगर किसी को लोन की प्रॉब्लम हो रही है और वो आपके पास आ गया, आपके संपर्क में आ गया, तो आप उस कंपनी से करवा के उसका काम मतलब इजीली रूप में करवा देते हैं। बिल्कुल, मतलब डॉक्यूमेंटेशन। जी, हमारे पास देखिए 10 ऑप्शन होते हैं। तो मेरा ये एक्चुअली देखिए, मार्केट में मैं भी रहता हूँ, मैंने भी कई लोग देखे हैं ऐसे फेस किए कि जो आजकल चीटिंग भी बहुत होती है। लोग आजकल मतलब लोन के नाम पे पैसा पकड़ लेना, ये करना। तो मेरी कंपनी का, जिसको मैं प्रमोट कर रहा हूँ, उसका उद्देश्य यही है कि हम किसी से कोई पैसा ना लेके जितना निस्वार्थ भावना से हम काम कर सकते हैं वो करें। अच्छा सर, बहुत कम लोग हैं। तो दोस्तों आपने देखा सर कितने अच्छे से सर बता रहे हैं, और सर जिस कंपनी को प्रमोट कर रहे हैं, अगर किसी को भी लोन की कोई आवश्यकता है किसी भी कंपनी पे, तो बिना किसी खर्चे के, बिना किसी पैसे लिए सर से वो अपनी गाइडेंस ले सकता है और समझ सकता है कि सर, क्योंकि सर एक निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे हैं हमारे समाज के लिए। अच्छा सर, जैसे लोन में ये देखा गया कि जो ये प्रधानमंत्री आवास योजना चल रही है, इसमें कुछ लोन पे सब्सिडी, मतलब कुछ वो थोड़ा समझाइए कि है क्या वो चीज़। देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना जो है वो प्रधानमंत्री जी की एक स्कीम, बहुत अच्छी स्कीम है। अच्छा। जो मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी लोगों को अवेयर नहीं है। उसमें मतलब जो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपका अपना पर्सनल नाम से कोई मकान नहीं होना चाहिए। अच्छा। बनी हुई कोई प्रॉपर्टी आपके नाम से नहीं होनी चाहिए, आपके वाइफ के नाम से। अच्छा। ठीक है। उसके अंतर्गत आप जो भी लोन अप्लाई करोगे उसमें आपको 2.67 मैक्सिमम की सब्सिडी है। वो आपका मतलब जब आप लोन अगर लेते हैं तो उसके बाद आपका 2.67 आपके वो प्रिंसिपल में सब्सिडी आ जाती है, और वो उतना लोन कम हो जाता है। तो वो एक बहुत अच्छा प्रधानमंत्री जी द्वारा चल रहा है, और मैं सोचता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उसकी मतलब अवेयर होना चाहिए, लोगों को उसके बारे में पता भी होना चाहिए, जो अभी शायद मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा लोगों को अवेयर नहीं हो पाए। अच्छा सर, जैसे आपने कहा हस्बैंड वाइफ के नाम पे अगर मकान नहीं है तभी सब्सिडी का फ़ायदा ले सकते हैं, और सर अगर उनके बच्चों के नाम, मतलब हस्बैंड वाइफ के नाम पे तो है मकान, लेकिन वो मकान अपने बच्चों के नाम पे ले रहे हैं और बच्चे भी अर्निंग सोर्स है, मान लीजिए उन पे लोन ले रहे हैं वो। देखिए, मैं आपको बताऊँ, जैसे सपोज करिए फैमिली मैं हूँ, मेरे फादर का अपने नाम से मकान है, मगर मेरे नाम से अभी कोई नहीं है, मैं खुद अर्निंग कर रहा हूँ। अगर मैं अपना लूँगा तो मैं उसके अंतर्गत ले सकता हूँ, मतलब अगर अर्निंग सोर्स है, और मतलब अगर फादर भी आपके लेते और वो चाहे पेमेंट कोई करता, वो इशू नाम आपके डॉक्यूमेंटेशन आपका होता, तब भी ले सकते थे, राइट जी। मतलब मेन क्या है कि इसमें सिंपल सा ये है कि रजिस्ट्री मेरे नाम से होगी। रजिस्ट्री जिसके नाम पे होगी उसके नाम पे कोई मकान नहीं होना चाहिए, सिंपल सा। अगर कोई मकान है तो उसे सब्सिडी नहीं मिलेगी, और अगर मकान नहीं है तो सब्सिडी मिलेगी, है ना, सिंपल से है। तो दोस्तों अगर इसके विषय में भी किसी को जानकारी लेनी है तो वो सर से बात कर सकता है। ये बहुत अच्छी एक भारत सरकार की पहल है, और इसका लाभ भी हमको उठाना चाहिए। तो सर ये निस्वार्थ भाव जो आप कर रहे हैं, कहीं आगे मतलब किसी राजनीति में तो जाने का उद्देश्य नहीं है सर? नहीं, देखिए रितेश जी, मैं आपको बताऊं, लोग ये सोचते हैं क्योंकि मेरी फैमिली तो पॉलिटिकल बैकग्राउंड से ही आती है। अच्छा। तो लोगों के दिमाग में ऐसा रहता है, मगर मेरे दिमाग में ऐसा कुछ नहीं है, और ना मैंने सोच रखा है कभी राजनीति में। बस मेरा निस्वार्थ भावना से काम करना है, और मुझे समाज सेवा ही करनी है, मुझे राजनीति से कोई लेना देना मेरा नहीं है। अच्छा, मतलब समाज सेवा, मतलब मेन उद्देश्य आपका मेरा समाज सेवा है जी। अच्छा, तो और सर आपका मतलब जैसे आपने पूर्वांचल का बताया, और भी कुछ ऐसा जिन लोगों को आप मतलब प्रमोट करते हो, जैसे आपने क्रिमिनेशन का बताया कोई बंदा, और भी कुछ ऐसी जो आप हमने अपनी संस्था के अंतर्गत ही हमने कई चीज़ें ऐसे कर रखी हैं, जैसे कि सपोज कोई गरीब लड़की की शादी का है। अच्छा। उसमें भी हम हेल्प करते हैं। अच्छा। हमने एक अपना मतलब
अपनी संस्था के उसमें ही जितने लोग जुड़े हैं कुछ अपने पास से मदद करके हम वो काम भी करते हैं। अभी हम बहुत जल्दी एक बेटी है, मतलब उनकी वो रिक्शा चलाते हैं, गरीब हैं, तो बेसिकली वैसे वो पूर्वांचल से हैं, ठीक है। तो सर मतलब पूर्वांचल पे मेनली फोकस है आपका? नहीं, हमारा पूर्वांचल पे फोकस नहीं है, मगर वो लोग पूर्वांचल से वो आए थे मेरे पास, तो मैंने उनसे कहा है, मैंने ठीक है उनकी बेटी की शादी है, जो मेरे से हेल्प होगी मैं वो करूँगा। अच्छा, तो मतलब उनके लिए आप जो भी अपना कर पाएंगे। तो इसके लिए सर मतलब कोई अगर आपसे मिलना चाहे, मतलब बात करना चाहे इस विषय पे कि सर हमारी बेटी है या कोई भी गरीब परिवार है, इसमें कोई ऐसा नहीं कि सिर्फ पूर्वांचल, जो भी जैसे भी हो, तो उसको कोई रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है या कोई मिलना पड़ता है आपकी संस्था से, कुछ ऐसा होता है या सिंपली आपके कोई बंदे? सिंपली आप मतलब मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और या मेरी कंपनी में जाके कांटेक्ट कर सकते हैं। तो सर जैसे हर चीज़ में हमें आपसे कांटेक्ट करना है, तो अगर आप कहें तो आपका जो प्राइवेट नंबर है, जो भी आपका पर्सनल नंबर है, वो हम फ्लोट कर दें यहाँ पे? बिल्कुल कि जो लोग कोई मिलना चाहे आपसे बात करना चाहे, उसमें कोई इशू नहीं है। अच्छा। क्या आपका बच्चा बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाता है? बच्चा पढ़ तो रहा है लेकिन उसका सही आउटपुट नहीं मिल पा रहा है, तो ब्रेन वेव्स के कोर्सेज के ज़रिए आप अपने बच्चे की वीकनेस को स्ट्रेंथ में बदल सकते हैं। आज ही फ्री काउंसलिंग के लिए कॉल करें। अच्छा सर, जैसे आपने जो कंपनी बताई जिसको आप प्रमोट कर रहे हैं, स्वास्तिक जो भी कंसल्टेंसी जो है एसोसिएट्स, इसमें सर जैसे लोन का है, तो लोन में मतलब इसका मतलब प्रोसीजर समझाइए थोड़ा सा, लोन होता कैसे है? मतलब जैसे आप कैसे कराते हो, कोई बंदे के डॉक्यूमेंटेशन पूरे हैं लेकिन तब भी वो लोग इतने परेशान होते हैं कि भाई कोई उनसे गलत तरीके से ट्रीट भी करता है, गलत उनको मिसगाइड भी करता है जी। तो यहाँ पे आपका क्या रोल रहता है कि आपके यहाँ ये कैसे सेटिस्फाई हो कि भाई आपसे अगर मिलता है बंदा तो वो गलत गाइड नहीं, मतलब मिसगाइड नहीं होगा? देखिए, मैं आपको बताऊं रितेश जी कि जो भी बंदा मेरे पास आता है, मैं उसकी फाइल जब देखता हूँ और उसके बाद मुझे लगता है कि ये होने वाली है, तो मैं उसे क्लियर कट बताता हूँ। और अगर मुझे लगता है कहीं से भी कोई इसमें कमी है या ये नहीं हो पाएगी, तो उस कमी को पूरा करने को कहता हूँ उनसे, उन कमी को पूरा करके लाते हैं, तो उसमें हम आगे वर्क करते हैं। मगर ऐसा नहीं करते कि हमने फाइल लेके रख ली और हम 6 महीने साल भर उसको मतलब घुमा रहे हैं और उसके बाद हम कह रहे हैं कि हम नहीं कर रहे। हाँ, क्योंकि कोई नीडी आता है जिसे लोन लेके काम करना है। देखिए ऐसा है, मैं समझता हूँ, मैं एज अ बैंकर, मैं खुद भी अपने आप को मैं ये समझता हूँ कि आजकल आदमी को इंटरेस्ट तो आदमी को ही देना है, मुझे तो देना नहीं है, ठीक है। तो मैं भी ये चाहता हूँ कि जो इंटरेस्ट दे रहा है तो उसको मिनिमम उसका मतलब प्रोसेसिंग फीस हो, मिनिमम सब चीज़ें हो और कम से कम पैसों में उसे जितना लाभ मिल सके वो लाभ हम दें। अच्छा, मतलब आप जो है जो बैंकों से प्रोसेसिंग फीस है उन पे भी कुछ काम करा देते हैं, उनको वेवर दिला देते हैं? हाँ, अगर देखिए उसमें भी हम कोशिश करते हैं अपनी तरफ से, जो हमसे हो सकता है वो हम उसमें पूरा मतलब पूरा सहयोग करते हैं। अच्छा। और सर जैसे आपने कहा इंटरेस्ट रेट पे भी, तो क्या कुछ ऐसा भी है कि मतलब बंदा कोई इंटरेस्ट रेट पे 9% के इंटरेस्ट पे सपोज हाउसिंग लोन ले रहा है? देखिए उसमें इंटरेस्ट रेट में ये होता है, जैसे सपोज करिए कि किसी व्यक्ति ने लोन ले रखा है आज से 5 साल पहले। अच्छा। उस व्यक्ति का लोन अगर सपोज 9.5, 9, 10 जो भी प्रेजेंट टाइम उस टाइम रहा हो रेट ऑफ इंटरेस्ट, और अगर वो लोन आज की डेट में उसे लग रहा है कि आज तो 6.9 चल रहा है, 6.8 चल रहा है, तो मैं ज़्यादा बेयर करता हूँ, हम उसको क्या करते हैं, टेक ओवर करा देते हैं लोन को। हाँ, उसको टेक ओवर करा देते हैं। मिनिमम उसका हम मतलब जो चार्ज होता है बैंक का, उस चार्ज पे कराते हैं। हमारा कोई अपना पर्सनल चार्ज नहीं होता। अच्छा। कि हम अपनी कंपनी के लिए कोई चार्ज नहीं रखते, हम कोई किसी चीज़ में हमारा कोई चार्ज नहीं है, सिर्फ गाइड आप करते हैं। हम गाइड करते हैं, जो बैंक की प्रोसेसिंग फीस है जो वो भी हम नॉमिनल करवाएंगे। तब भी सर कुछ बैंक से तो आप पे आता ही होगा कमीशन, जो भी आता होगा। देखिए वो कंपनी को जो हाँ जी, वो कंपनी को जो मिलता है वो उनका वो अपना है। अच्छा सर, जैसे आपने कहा कि भाई कोई किसी ने 10% पे लोन ले रखा था और 5 साल बाद लोन अब 6% पे रह गया, तो वो ये क्या लोन ऑटो वो नहीं होते फ्लोटर टाइप, मतलब कि जब इंटरेस्ट पे था 10%, अब अगर 6% हो गया तो अपने आप ही 6 पे आ जाए, या वो करवाना पड़ता है 6? उसको भी कराना पड़ता है। उसके लिए भी बैंकों ने क्या रखा है, अपने बैंकों की मोनोपोली है कि वो लोग एक चार्ज लेते हैं, फिर उसके बाद वो कम करते हैं। और वो भी कम जो करते हैं उसमें भी 1 से आधा % कम करते हैं। ये नहीं कि मतलब अगर 10 पे चल रहा है तो सीधे 6 पे ले आए, ऐसा नहीं कर सकते वो। अच्छा। तो वो लोग तो उसके लिए वो टेक ओवर ऑप्शन, हाँ जी, टेक ओवर ऑप्शन सबसे बढ़िया है। और वही ऑप्शन मैं सोचता हूँ कि पब्लिक को करना भी यही चाहिए। अगर कोई आपको गलत सलाह दे रहा है तो मैं नहीं समझता कि सही है। सही तो यही है कि आप उसे टेक ओवर करा के किसी उसमें शिफ्ट करा लें। अच्छा, जहाँ भी इंटरेस्ट रेट आपका कम आ रहा है, क्योंकि पैसा बचेगा तभी कुछ काम भी होगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। क्या आप अपने बच्चों के साथ एक हेल्दी रिलेशनशिप बनाए रखने में चुनौतियों का सामना कर रहे हैं? अगर हाँ, तो ब्रेनवेव्स की टीम आपकी इसमें मदद कर सकती है। आज ही फ्री काउंसलिंग के लिए कॉल करें।
अच्छा सर, अभी जैसे लॉकडाउन लगा था ये कोरोना समय पे, तो सर आपने मतलब हमारी टीम ने थोड़ा रिसर्च करी और पता लगा कि आपने जो है कोरोना काल में भी जो मजदूर थे, जो बाहर बेचारे परेशान थे, उनको भी आपकी संस्था के द्वारा और आपके द्वारा कुछ सहयोग हुआ था, वो क्या था सर? ऐसा था रितेश जी, देखिए मैं आपको बताऊं, वैसे देखिए मैं इसको कभी ओपन नहीं करना चाह रहा था, मगर अब आपने क्वेश्चन किया है तो मैं बता देता हूँ। एक्चुअली सर हम पता लगा लेते हैं ना, हमारी टीम थोड़ा रिसर्च करती है तो चीज़ें तो पता लगनी भी चाहिए ऑडियंस तक। ऐसा है, देखिए मैं आपको ऐसा है, कुछ काम ऐसे हैं जो मैं बहुत छुप के करना चाहता हूँ, कि मैं नहीं चाहता कि मुझे मतलब लाइमलाइट करना, और कुछ मैं सोचता हूँ जिसे दिखाना है वो देख रहा है, ठीक है। और इसी बहुत अच्छी बात कही सर आपने। उसी में ही मैंने एक काम ये किया था कि लॉकडाउन के बीच में जब लोगों को राशन नहीं मिल रहा था, तो मैंने एक बीड़ा उठाया था कि मुझे 20 परिवार को अपने पास से 1 महीने का राशन देना है। अच्छा। उसमें मैंने ना संस्था से कोई सहयोग लिया ना किसी से, ये मैंने पर्सनल अपने पास से 20 लोगों को 1 महीने का राशन अपने पास से दिया। और वो 1 महीने क्या, वो 2 महीने लॉकडाउन रहा, तो मैंने दोनों महीने उनको पूरे 20 परिवार को हमने राशन दिया। अच्छा, बहुत बढ़िया सर, ये तो बड़ा आपने एक बहुत अच्छा, बहुत कम लोग ऐसा कर पाते हैं जी। बस देखिए ये प्रेरणा मुझे अपने फादर से मिली हुई है। अच्छा, सो फादर क्या मतलब किस चीज़ में थे आप? एक्चुअली मेरे फादर स्वर्गीय श्री टीन चौबे, मेरे फादर रेलवे में ही थे। अच्छा। और प्लस वो यूनियन में एक यहाँ नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन है। अच्छा। उसके एक सहायक महामंत्री थे नॉर्दर्न रेलवे के। अच्छा। और जोनल सचिव ARF, ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के जोनल सचिव थे। अच्छा। उन्होंने भी निस्वार्थ ऐसे ही भावना से रेलवे, मतलब जितने लोग रहे रेल से हटके भी काम किया उन्होंने, प्राइवेट में भी बहुत लोगों की मदद करी। तो उनके साथ मेरा अटैचमेंट बहुत ज़्यादा रहा, तो मैं भी उसी निस्वार्थ, मैं सोचता हूँ कि मैं भी उसी पैटर्न पे करके और मैं काम करूँ। अभी वैसे तो रेलवे में मेरे बड़े भाई भी कर रहे हैं। अच्छा। वो भी इसी पैटर्न पे काम कर रहे हैं। अच्छा। तो हमारी फैमिली का यही उद्देश्य है। नहीं, बड़े अच्छे संस्कार है सर आपके, बहुत अच्छा प्रयत्न है आपका ये। अच्छा सर, अभी हमने अखबार में पढ़ा कि जो है आपको कुछ हिंदुस्तान अखबार ने भी कुछ मतलब कुछ जी अवार्ड करा है। हाँ, वो क्या है सर? विजनरी ऑफ मुरादाबाद के नाम से अभी इन्होंने एक अवार्ड दिया है मुझे। अच्छा। तो वो एक्चुअली क्या था कि यहाँ पे कुछ लोगों को जो उनका मतलब था कि अपनी फील्ड में कुछ एक विजन है और वो समाज सेवा में कुछ कर रहे हैं, तो उसके उन्होंने मुझे सम्मानित किया। अच्छा। अभी लास्ट सैटरडे को ही वो हिंदुस्तानी न्यूज़पेपर में पढ़ा था। जी, उसमें हमारे आप मतलब जो देश के एक प्रसिद्ध समाज सेवी हैं, और ये हमारा सौभाग्य मुरादाबाद के ही हैं, अरविंद गोयल जी। अच्छा। तो उनके द्वारा, और माननीय मंत्री जी बलदेव सिंह औलख जी, अच्छा, यूपी सरकार में जो हैं, उनके द्वारा वो सम्मान मुझे मिला। और मैं आपको एक बात बताऊं, मेरा भी मतलब समाज सेवा में जो मेरा मन जो गया, जी, उसमें मेरे प्रेरणा स्रोत श्री अरविंद गोयल जी हैं। मैं खुद भी उन्हें मतलब अपना एक गॉडफादर ही समझता हूँ इस फील्ड में। और मैं सोचता हूँ कि मैं उस लेवल पे तो नहीं कर सकता, मगर जिस लेवल पे मैं कर सकता हूँ, मैं हरदम मैं चाहूँगा मतलब कि वो भी मेरा सहयोग करते रहें और मैं साथ रहूँ। नहीं सर, अगर आपका संकल्प है ऐसा और ऐसा अच्छे आपके विचार हैं, तो ईश्वर भी मदद करता है और लेवल तो बढ़ते ही चले जाते हैं। जी, बस संकल्प अच्छे होने चाहिए, सारे विचार अच्छे होने चाहिए। तो इसी के साथ सर दोस्तों, आपने समझा, सर से मिले और सर की बात सुनी। तो अगर किसी को भी लोन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, या किसी को भी किसी बच्चे की शादी के लिए कोई प्रॉब्लम है, या किसी को भी कोई ऐसा परिवार को जानते हैं जिनके यहाँ क्रिमिनेशन में कोई उसको प्रॉब्लम आ रही है, तो इन सब की सुविधा के लिए, इन सब की सहूलियत के लिए, इन सब के सही समाधान के लिए आप लोग कोई भी हमारे समाज सेवी सर से, क्रांति चौबे जी से मिल सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं। और आशा है कि इस शो के माध्यम से हम उन लोगों तक पहुंच पाएंगे, उन लोगों तक बता पाएंगे कि जिनको सही मानने में इसकी ज़रूरत है। और सर के द्वारा हम उन लोगों तक एक अच्छा अपने शो के द्वारा मैसेज भी दे पाएंगे कि ऐसे भी लोग हैं जो समाज के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, और ना सामने आते हुए कि कोशिश है उनकी कि जो है हम करें, लेकिन समाज में, और लेकिन पीछे हट के करें। क्योंकि उनका कहना है, उनका ये बड़ा अच्छा चीज़ एक माननी है कि जिसको दिखाना है वो तो देख रहा है। तो यहाँ पे चौबे जी ने ये ऊपर ईश्वर की तरफ इशारा करते हुए कहा कि जिसको दिखाना है वो तो देख ही रहा है। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और सर का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, सर शो पे आए। और सर आप, आशा है कि इसी तरीके से कार्य करते रहिए, और हमारे लिए भी अगर कुछ कार्य हो तो बताइएगा, हम भी ज़रूर आपका सहयोग बनाएंगे। नमस्कार।